हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 12 चैप्टर 5 का इंट्रो। आज हम लोग सीखने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 जो है सततता तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर दो पार्ट हैं। एक तो सततता और दूसरा है तथा अवकलनीयता। क्वांटिटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, DIFFERENTIABILITY। तो हम यहाँ पर केवल आज बात करने वाले हैं सततता यानी कि अंग्रेजी में अगर हम कहें तो कॉन्टिन्यूटी की। और जब हम लोग इंट्रो नंबर 2 पढ़ेंगे तब बात करेंगे अवकलनीयता की। क्लियर है? तो देखिए क्या होता है सततता। देखिए सततता का मतलब है कि लगातार के रूप में। क्या ये लगातार है? क्या कोई भी फलन लगातार है? अगर लगातार है तो वो सततता फलन है, जिसको हम लोग संतत फलन भी कह सकते हैं। ठीक है, और संतत फलन को ही हम लोग सातत्य कहते हैं, सततता कहते हैं। ठीक है, ये सब एक ही नाम है। तो हम लोग सततता का मतलब हम लोग ये देखेंगे क्या कोई भी फलन लगातार है। अब आपके मन में तुरंत एक बात आएगी कि लगातार का मतलब क्या है। लगातार का मतलब है कि बिना पेन उठाए, आप कह सकते हैं कि बिना पेन उठाए किसी ग्राफ को आप खींच सकते हैं। जैसे हमने ग्राफ यहाँ पर खींचा, कोई रेखा खींची यहाँ पर, तो बिना पेन उठाए अगर हम किसी रेखा को खींच सकते हैं तो वो रेखा कैसी है? संतत है। कैसी है? संतत है। क्लियर है? इसी संतत को हम लोग क्या कहेंगे? सांतत्य भी कहेंगे। सांतत्य। तो ये कोई भी ग्राफ है, कोई भी वक्र है, या कोई भी रेखा है, या कोई भी फलन है, इसी के बारे में जानकारी हमको लेनी है कि क्या वो संतत है या नहीं है, क्या वो लगातार है नहीं। तो हम सबसे पहले एक फलन अपने पास से लेते हैं और आप खुद बताइएगा। जैसे हमने लिया है fx बराबर x, ये हमने fx बराबर x एक फलन लिया है जिसको हम y बराबर भी लिख सकते हैं, y बराबर x। ये एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। अब इस फलन के लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक सारणी बना लेते हैं जिससे हमें बिंदु ज्ञात हो जाएं। दो हमको वो चाहिए, 2 बॉक्स चाहिए। ठीक है,
यहाँ पर अगर हम x ले लें और यहाँ पर y, तो x की वैल्यू हम पुट करेंगे, y का मान आ जाएगा। तो अगर हम x का मान 1 रखें तो y का मान भी 1 आ जाएगा, x का मान 0 रखें तो y का मान भी 0 आ जाएगा। तो हमारे पास बिंदु निकल कर आ जाएंगे 1,1 और 0,0। अब ज़रा इसका हम ग्राफ आपको खींच कर दिखाते हैं, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि ये संतत है क्या। जैसे हमने ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लिए हैं, और सबसे पहले एक बिंदु है 1,1, तो x पर चले 1 और y पर चले 1, x पर चले 0, y पर चले 0। ये 2 बिंदु प्राप्त हो गए हैं। अब हम एक रेखा खींचेंगे जो इस बिंदु से होकर जाएगी, ठीक है। जैसे हमने ये रेखा खींच ली है, क्लियर। अब ये जो रेखा हमारी है, इसी को हम कहेंगे कि ये y बराबर या fx बराबर x है। अब आप ये बताइए, क्या इस रेखा को खींचने के लिए आपने कहीं पर भी पेन उठाया है? नहीं उठाया ना। 0,0 से होकर जा रही है और 1,1 से होकर जा रही है, और इस पूरे रेखा को खींचने के लिए, ग्राफ को खींचने के लिए आपने कहीं पर भी पेन नहीं उठाया होगा, ठीक है। आप खींच सकते हैं। तो ऐसे फलन को हम लोग क्या कहेंगे? संतत फलन कहेंगे। क्लियर है? अब आप कहेंगे हाँ सर, ये तो बिल्कुल सिंपल है, अब तो समझ में आ गया। जो फंक्शन बिना पेन उठाए एक बार में पूरा खींचा जा सकता है, वो फलन या फंक्शन हमारा संतत फलन होता है। क्लियर? अच्छा, इसके और भी एग्जाम्पल देखते हैं। क्या फंक्शन हमारा f(x) बराबर x से हो सकता है? नहीं, और भी हो सकते हैं। दूसरा फंक्शन देख लेते हैं और भी थोड़ा चेंज करके, ताकि आपको क्लियर हो जाए। तो हमने फलन इस बार क्या माना? f(x) बराबर x प्लस 5। f(x) को हम y लिख सकते हैं, y बराबर x प्लस 5। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है। इसके लिए हम सारणी वगैरह बनाएंगे ताकि बिंदु निकाल सकें और ग्राफ को खींच सकें। वैसे तो 2 बिंदु पर्याप्त होते हैं और 2 ही बिंदु हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, ठीक है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम x ले लें और यहाँ y ले लें, ठीक है, x और y, तो x का मान हम क्या रखें? अगर x का मान हम 0 रख दें तो y का मान क्या निकल कर आएगा? 5। और अगर हम x का मान -5 रख दें तो y का मान क्या निकल कर आएगा? 0। तो हमारे पास बिंदु निकल कर आ गए 0,5 -5,0। ठीक है। चलिए इसका ग्राफ खींच कर देखते हैं कि हम कैसे इसको बनाएंगे। यही बना लेते हैं।
थोड़ा सा साइड से ही बनाएंगे। ये हमारा एक्स अक्ष है, वाई एच और ऋण वाई एच। ठीक है, तो यहाँ पर हमको चलना है पहले बिंदु 0,5। तो x पर चलना है 0, y पर चलना है 5। तो हम चलेंगे 1 2 3 4 और ये रहा 5। तो x पर 0 चलना था, y पर 5 चलना था। ऐसे ही x पर -5 चलना है। 1 2 3 4 5। अब एक रेखा खींच लेते हैं। ठीक है, अब ये जो रेखा हमने यहाँ खींची है, ये हमारी रेखा है एफ एक्स बराबर x प्लस 5 की, जो किससे होकर जा रही है, 0,5 से जा रही है और -5,0। क्लियर। तो इस रेखा को आपको खींचने में कहीं पर भी पेन उठाने की ज़रूरत पड़ेगी क्या? नहीं पड़ेगी। तो ये भी रेखा या फलन कैसा है? संतत फलन है। क्लियर है। तो यही हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, संतत। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और भी हम लोग देखते हैं, फलन को थोड़ा चेंज करके देखते हैं। एक दो ऐसे फलन देख लेते हैं जो हमारे संतत नहीं होंगे। जैसे ग्राफ के रूप में अभी हम लोग चेक कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई फंक्शन इस तरीके से दे दिया जाए, एफ एक्स बराबर 5, जब x का मान 0 से बड़ा बराबर हो, और ये दे दिया जाए 4 जब x का मान 0 से छोटा हो। तो ये फलन हमको दे रखा है, एफ एक्स बराबर 5 जब x का मान 0 से बड़ा हो और बराबर हो, और एफ एक्स का मान 4 जब x का मान 0 से छोटा हो। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाएंगे। ठीक, पहला देखिए, जब x का मान 0 से बड़ा होगा और 0 के बराबर होगा, तो हम क्या करेंगे, पहले तो ग्राफ खींच लेते हैं एक, फिर आपको अच्छे से समझाते हैं। ये हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींच लिया। तो पहला कह रहा है कि जब x का मान 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा, देखो ये तो मूल बिंदु है, तो x का मान 0 से बड़ा बराबर इसी के बाद से होगा। किधर होगा, इधर होगा ना। तो फंक्शन का मान क्या निकल कर आता है, 5 निकल कर आता है। तो 1 2 3 4 5 ये बिंदु निकल कर आया। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ खींचेगा वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक, ये
x का मान जब 0 से बड़ा होगा और बराबर होगा तो फलन का मान कितना होगा, 5 होगा। वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, 5। अब क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे जब x का मान 0 से छोटा है तो फंक्शन कितना है, 4 है। तो हम यहाँ से बनाएंगे लेकिन यहाँ पर ध्यान रखें, यहाँ पर हम लोग नॉज बना देंगे एक। अभी इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास ग्राफ बनकर आया। यहाँ पर हमने इस वैल्यू को लिया नहीं है, याद रखिएगा। हम क्या बोल रहे हैं, हमने इस वैल्यू को लिया नहीं है। ये जो नॉज बनाया है इसको छोड़कर, ये ध्यान रखिएगा, ये नॉज इसीलिए बनाया जाता है। यहाँ पर हम डॉट बनाते हैं। डॉट का मतलब होता है ये ले लिया गया है। जब x का मान 0 के बराबर है तो फंक्शन हमारा यहाँ से शुरू हो रहा है, और दूसरा है जब x का मान 0 से छोटा है तो 0 से छोटे के लिए फलन उस वैल्यू पर नहीं लिया जाएगा, उस वैल्यू पर नहीं लिया जाएगा, तो जिसको हम क्या कहेंगे, नॉज कहेंगे, ठीक है ना। इसलिए इसको हम यहाँ सर्कल बना देते हैं, यहाँ पर डॉट बना देते हैं जिसको हम डार्क कर देते हैं। अब बताइए, क्या इस ग्राफ को बनाने के लिए आपको पेन उठाना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल उठाना पड़ेगा। देखिए जैसे हमने यहाँ पेन चलाया, ये यहाँ तक आए। अब हमको ये ग्राफ बनाना है ये, तो अब हम क्या करेंगे, पेन उठा के नीचे लाएंगे ना, पेन उठाकर ही तो नीचे लाएंगे। तो पेन उठाकर अगर हम नीचे लाएंगे तो फिर हमने पेन उठाया है, क्लियर। अगर पेन उठा दिया तो फलन हमारा कैसा हो गया, असंतत हो गया। कैसा हो गया, असंतत फलन। असंतत फलन। तो ये हो गई फलन की बात हमारे पास कि संतत फलन क्या होता है और असंतत फलन क्या होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। आपको हमने ग्राफ के रूप में संतत फलन और असंतत फलन दिखाए। कुछ ऐसे फलन होते हैं जो हमको वैल्यू नहीं दे पाते, या जो वैल्यू निकल कर आती हैं वो अपरिभाषित वैल्यू होती हैं। तो उन फंक्शन को हम कैसे करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लिया कि कोई फंक्शन हमारे पास है f(x) बराबर x² माइनस 25 और बटे x माइनस 5। अगर हम कहें कि बताइए x बराबर 5 पर फलन संतत है या असंतत है, तो आप कहेंगे कि पहले फलन का मान निकाल लेते हैं और फिर हम देखते हैं। तो x का मान 5 रख दीजिए। जब x का मान 5 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 25 बटे 5 माइनस 5। ठीक है, तो 25 में से 25 गए 0 बटे 0। ऐसी कोई संख्या हमारे पास होती ही नहीं है। नॉट डिफाइन हम कह सकते हैं। ये कैसी आ गई, नॉट डिफाइन, यानी अपरिभाषित। अपरिभाषित, तो ये अपरिभाषित संख्या आ गई। ऐसी कोई संख्या होती ही नहीं हमारे पास। गणित में कुछ 7 तरीके की ऐसी संख्याएं हैं जो होती ही नहीं हैं। किसी दिन हम आपको बताएंगे वो कौन कौन सी 7 संख्याएं होती हैं। फिलहाल यहाँ पर आप जान लीजिए कि 0 बटे 0 एक अपरिभाषित संख्या है, नॉट डिफाइंड नंबर है। तो अब देखिए नॉट डिफाइन आ गए, फिर हम करेंगे क्या। अब समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पूरी प्रश्नावली इसी कॉन्सेप्ट पर चलने वाली है। अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था वो एक इंट्रोडक्शन का पार्ट था,
और हम लोगों ने ग्राफ बनाकर उसको कर लिया, लेकिन एग्जाम में आपको ग्राफ बनाकर कोई भी क्वेश्चन हल नहीं करना है। कर सकते हैं, अगर 1 नंबर का कोई क्वेश्चन आएगा तो आप बना सकते हैं, नंबर आपके कटेंगे नहीं, लेकिन फिर भी आप मेथड से करें, क्योंकि ऐसा फंक्शन आ जाता है जो हमारा अपरिभाषित हो जाता है, फिर वहाँ पर दिक्कत आ जाती है ग्राफ बनाने में। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन तो दे ही रखा है f(x) और हमसे कह रहा है 5 पर चेक करिए, तो ये बिंदु है कितना 5। बहुत ध्यान से समझिएगा, ना समझ में आए नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ही है, नीचे कमेंट बॉक्स में जाइए और अपनी बात लिखिए, सर जी ये प्रॉब्लम है, या मेरा व्हाट्सअप नंबर आप जानते ही हैं, और टेलीग्राम पर आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। KP क्लास 12, KP सर क्लास 12 ये चैनल का नाम है, ठीक है। आप हमको व्हाट्सअप नंबर कर दीजिएगा जिससे हम आपको चैनल पर जोड़ सकते हैं, क्लियर, ठीक है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, व्हाट्सअप नंबर है 7275 2777 95। यहाँ पर आप अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। पहली बात तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और फिर उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो यहाँ पर पूछ लीजिए। देखिए पूरी सुविधा दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, कोई फीस नहीं आपसे, सबसे बड़ी बात ये कोई फीस नहीं आपकी, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, और बढ़िया तरीके से पढ़ा रहा हूँ। शायद जो भी बच्चे पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा होगा कि ऐसा मटेरियल यूट्यूब पर है नहीं, कोई डाल नहीं रहा है, ठीक है ना, केवल मैं ही डाल रहा हूँ, और बहुत बच्चे इसको ज्वाइन कर रखे हुए हैं, ठीक है। तो अब हम 5 पर चेक कर रहे हैं, तो समस्या ये आ रही कि इस 5 पर जो हमारी संख्या है वो तो आ रही है 0/0। क्या आ रही है 0/0, जिसको हम क्या कहते हैं, अपरिभाषित कहते हैं। अच्छा 0/0 आ रही है, अपरिभाषित आ रही है, तो उसका हम करेंगे क्या, फिर हल कैसे करेंगे, कैसे बताएंगे संतत है या असंतत है। तो हम क्या करेंगे, लिमिट लेकर आएंगे, लिमिट, ठीक है, जिसको हम लोग LIM या LT से प्रदर्शित करते हैं, लिम या LT, क्लियर। और लिमिट को आप LIM ऐसे भी लिख सकते हैं, कैपिटल में भी लिख सकते हैं, स्मॉल में भी लिख सकते हैं, या LT लिख सकते हैं, वो तो जैसी आपकी इच्छा हो वैसे आप लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा लिमिट। अब हम लिमिट को लेकर आते हैं। अब ये लिमिट होता क्या है वो जानिए। लिमिट पर हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को चेक तो करते हैं, लेकिन 5 पर नहीं, 5 के अत्यंत निकट पर, 5 के अत्यंत निकट बिंदु पर चेक करते हैं। जैसे ये 5 है तो हम बिल्कुल निकटतम बिंदु इस पर, यहाँ पर चेक करेंगे, और इस ओर भी चेक करेंगे, और दूसरी ओर भी चेक करेंगे, इस ओर। 5 के बिल्कुल निकटतम बिंदु पर हम उसको चेक करेंगे, ठीक है। अब ये जो बिंदु है ये है कितना, अगर हम बिंदु की बात करें तो ये बिंदु है 4.9999999 डैश, और इधर ये होगा 5.000000001। कहने का मतलब है निकटतम, बिल्कुल पड़ोस का बिंदु, उस बिंदु पर चेक कर रहे हैं। अब आप कहेंगे सर जी 5 पर क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, तो भैया 5 पर इसलिए नहीं चेक कर रहे हैं क्योंकि 5 पर तो फंक्शन हमको ये वैल्यू दे रहा है, और जो गणित की भाषा में तो ये कोई संख्या ही नहीं है, तो हम कैसे बताएंगे। क्या क्लियर है, ठीक है। अब लिमिट भी हमारी 2 तरीके की यहाँ पर आएंगी। एक तो होगी LHL, जिसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। और दूसरा होगा RHL, जिसको हम क्या बोलेंगे, राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये 2 लिमिट हमारे पास हैं। इन दोनों लिमिटों पर हम अपना फंक्शन चेक करेंगे। और तीसरी वैल्यू है क्या, fx, ठीक है। इन 2 वैल्यू पर हम चेक करेंगे, और fx को भी उस बिंदु पर चेक करेंगे। अगर तीनों बराबर आ जाते हैं
अगर तीनों वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो फलन हमारा कैसा होगा, संतत होगा। ठीक है, कैसा होगा, संतत होगा। और अगर वैल्यू बराबर नहीं आती हैं तो कैसा होगा, असंतत होगा। इसमें तो कोई बताने की बात ही नहीं है। तो चलिए अब लेफ्ट हैंड लिमिट लाएंगे कैसे, तो आप यहाँ पर केवल कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर हम लोग आगे सीखेंगे चलकर। जब प्रश्न करेंगे तो होगा लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू ए निगेटिव। देखिए ये अभी फिर से बोल देते हैं fx। अब ये क्या है, ये लिखा हुआ x टेंस, टेंस मतलब अटेंड करने वाला, अटेंड मतलब उसको पकड़ने वाला, लेकिन टेंस कहते हैं पकड़ रहा नहीं है, पकड़ने वाला है, बिल्कुल उसके निकटतम बिंदु पर। ठीक है ना, पकड़ने वाला है। ठीक है ना, टेंस, टेंडिंग। ठीक है, अटेंड नहीं कर रहा, टेंडिंग है, उसको पकड़ने वाला है। ठीक है, उस बिंदु के बिल्कुल निकटतम बिंदु पर। तो x टेंस टू ए निगेटिव। अब ये निगेटिव कहाँ से आया, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये अपनी दिशा दर्शाता है कि हम निगेटिव की तरफ से आए हुए हैं। किधर से आए हुए हैं, निगेटिव की तरफ से आए हुए हैं। ठीक है, अब जब हम RHL की बात करेंगे तो यहाँ पर आएगा लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव कॉन फंक्शन, कॉन फंक्शन। लिमिट x टेंड्स टू ए निगेटिव कॉन फंक्शन, लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव कॉन फंक्शन। क्या क्लियर है? और fx तो आपको निकालना आता ही है, वैल्यू पुट कर दीजिए, fx आ जाएगा, अर्थात fa। ये हाइलाइटर हटाना भूल जाते हैं हर बार, fa। बस हो गया काम। अगर ये तीनों वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ए पर चेक कर रहे हैं, कोई बिंदु ए है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बिंदु कौन सा था, 5 था, वैसे यहाँ पर कोई बिंदु क्या है, ए, जहाँ ए कोई बिंदु है। ठीक है, तो इससे हम लोग चेक करेंगे कि ये फंक्शन है कैसा। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। और आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, आगे का हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि लगभग वीडियो आपकी हो गई है, टाइम आपका हो जाएगा, इतना आप सीख सकते हैं। दूसरा इंट्रो जो हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर हम लोग सीखेंगे इसके आगे का पार्ट। ठीक है ना, फिर हम लोग 5A कंप्लीट करेंगे। तो आज की क्लास में रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।